सेनापति बने हैं कौरवों की तरफ से, और जो हवन कुंड से पैदा थे दृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई थे वो सेनापति बने पांडवों की तरफ से। बीच में जगह खाली थी, एक तरफ हाथी पर चढ़ने वाले पांडव पक्ष से वो सेना उधर खड़ी है और इधर साइड में कौरवों की सेना खड़ी है। तो पितामह भीष्म ने एक बात कही, सुनो, अगर कोई छत्री हथियार नीचे डाल दे तो उस पर कोई वार नहीं करेगा, अगर कोई किसी की शरण में आ जाए तो उस पर कोई वार नहीं करेगा, कोई अगर समर भूमि को छोड़ के भाग रहा है, छत्री का धर्म नहीं बनता, उस पर वार नहीं करेगा। और पल्लंग अर्जुन ठाणे देख रहे हैं, नजर डालता है तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन धनुष्मान संभालो, खड़े हो। अर्जुन खड़े तो है गए और जाखन बाबा माऊ नजर गई खाए ताखन आंखें ते जलधार बह गई। हे केशव, अब मैं बाण चलाऊं तो चलाऊं किन पे? बादन की करो याद हो तमोए उन दिन खोरे लालो मेरे भैया। मेरे बाबुल गए मोई छोड़ी, मोई मेरे बाबा मेरे पालो, मेरे बाबुल गए मोई। ये मेरा परिवार खड़ा है, किस पर बाण चलाऊं? जिस बाबा की गोद में मैं छोटा था, भीम भैया मुझे मारते थे तो मुझे छाती से लगा लेते। क्या आज मैं इसी दिन के लिए सियाना हुआ था? क्या आज बाबा की छाती में बाण मारूं? नहीं। जब गुरु के यह शिक्षा सीखता था, भूल जाता था, तो गुरु बात बात पे मुझे समझाते हैं। क्या मैं आज विद्या सीख करके गुरु पर वार करूं? जब मेरा कोई नहीं था तो कुल गुरु कृपाचार्य अंगुली पकड़ के मुझे सिखावत है। क्या आज उन पे वार करूं? नहीं केशव, ऐसा नहीं होगा। अरे फट रही केशव मेरी छाती, कैसी मारू इन पे पाड़ हको भी बाबा को नाती। जाखन पितामह भीष्म ने अर्जुन को देखा है, रो रहा है। नहीं लाला, रोना मत, ये समर भूमि है मेरे लाल। अर्जुन सामर्थ हो। नहीं, नहीं चाहिए राजपाट, भीख मांग करके गुजर कर लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन नहीं बाबा, मैं आप पर बाण नहीं चला सकता। जिन हाथों ने मुझे खिलाया था, जिन हाथों ने मुझे सियाना बनाया था, क्या आज उन्हें मैं तोड़ सकता हूं? पितामह भीष्म कहने लगे, अर्जुन नहीं बेटा, ये समर भूमि है, यहाँ कोई अपना नहीं होता।
आज तो मैं हूं, कल कोई और भी आएगा, मोह मत करना। नहीं बाबा, अरे याद जब भीषम घोरे आई, जवानी में बिरवा वही बालिक बच्चन घोरे लाई। हे भैया समय जवानी पे कुंती विधवा हो गई, कबहू माने मुझ पर जोहर लाई फैलाई, कबहू मेरे जोहर न आई ने बच्चन को पाल खिलाई। बारे दुर्योधन आज एक राजपाट के पीछे आज इन बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। अर्जुन कहने लगे कि सब रथ मुड़काइए, रथ को लौट डालिए। समर तो होएगा स्वामी नाय, अरे रथ मोड़ घरे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और सुनो, अरे मैं तो किन में चलाई दूं के सब पाड़, चलाई दूं के सब बाड़ में, तो बिना पे चलाई दूं के सब बाड़। अरे सब राज को रवन दे मैं तोरे बिना पे चलाई दूं के सब बाड़ बाड़ रे, बिना पे चलाई दूं के सब बाड़। अरे सब राज को रवन दे चलो। महाराज इससे तो अच्छा है कि सब राज कौरवन ने दे चलो, हमन तो वैसी भीख मांग के गुजर करिए। चक्का नगरी में पांचों भैया ने हमने भीख मांगी है, तो कहूँ अंत चले जाएंगे भीख मांग के गुजर कर लेंगे। और या राजपाट कोई का हो या परवारी मत जाओ तो कन्हैया ने कही जिका वो में घेर गाड़ के लाओ, और जिक काहिर बने को बदनामी तो मोह दे। भगवान कन्हैया ने बहुत ज्ञान दिया है, अर्जुन आप कर्म कीजिए, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। आज तुम्हें परिवार याद आ रहा है, मैं मानता हूं, बाद दिन को याद करो जा दिन द्रौपदी गिड़गिड़ा रही थी, भरी समाज में चीर खिंच रहा था, तो
द्रौपदी ये कह रही थी, हे पितामह भीष्म, आज कुल बधू यानी कुल की तुम्हारी बधू आन और शान एक बाप के सामने बेटी नगिन हो सकती है क्या? मैं नगिन हो जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन दाग तो तुम्हारे कुल को लगेगा। क्या अर्जुन पितामह भीष्म थे नहीं? क्या द्रोणाचार्य नहीं थे? क्या कृपाचार्य नहीं थे? बादल 28 कह करके कर्ण पैसा कह के असर आता। क्या आप थे नहीं? दुर्योधन जंगा खोल करके खड़ा था, नगिन करके द्रौपदी को मेरी जंगा पर बैठा लो। क्या परिवार नहीं था? क्या वो भाई नहीं था? छोड़िए। लाक्षागृह में जब आग लगवाई गई थी, विदुर के द्वारा तुम पांचों निकल आए सुरंग द्वारा। आज अगर तुम पांचों मर जाते तो ये भाई नहीं थे क्या? कन्हैया ने जब ज्ञान दिया तो अर्जुन खड़े हो गए और जाकर खड़े भये, धनुष उठाया, बाबा की आंखों में आंसू देखे, अर्जुन गिर गया। लेकिन अपना अपना ही होता है। जिसके अंदर संस्कार होते हैं, शिष्टाचार होता है, वो कभी गलत काम नहीं करता। हे केशव, जितना वो जानते हैं उन्होंने हमारे साथ किया, और हमारा जो धर्म है वो हम निभाएंगे। हमारा काम है भला करने का, और जो तुम किसी के साथ भला करोगे तो उसे उल्टा करना भला को, भला को उल्टा करना लाभ हो। तुम किसी के साथ भला करोगे तुम्हारा लाभ होगा। तुम किसी के साथ दया करोगे, उसको उल्टा करना वो तुम्हें याद करेगा, जरूर याद करेगा समय पाने पे। अरे भैया, इंसान तो वो था, न कोई जान थी न पहचान, हमारे साथ इतना अच्छा किया है कि सब जिसके पास गाली होती वो गाली देता है, अज्ञान होता है वो अज्ञानता दिखाता है, विद्वान होता है वो विद्वानता दिखाता है। उनके संस्कार जैसे होंगे वो वैसा ही करेगा। हे केशव, हमारे पास जो है हमें नहीं करना चाहिए। एक नदी में बिच्छू जा रहा था तो संत पानी पीने के लिए गए। जैसे ही पानी पिया वो अंजलि में बिच्छू आ गया। शिष्य बाहर खड़ा हुआ था, उन्होंने जैसे ही हटाया उसने डंक मार दिया, गुरुजी ने छोड़ दिया। फिर अंजलि में पानी लिया, फिर बिच्छू आया, उसने फिर डंक मार दिया, गुरुजी ने छोड़ दिया। चेला बोले, बार बार ये डंक मारा से मार नहीं सकते। बेटा, बिच्छू में और मुंह में फिर अंतर ही क्या रहेगा? उसका कर्म है मारने का, उसके पास यही है, मेरे पास दया है। तो कभी भी कितना भी कोई तुम्हारे साथ गलत करे, उसके साथ में कभी गलत मत करना। तुम्हारी बुराई करने वाले, तुम्हारे पीठ पीछे दुश्मन जलने वाले, कोई बुरी बात नहीं होती। अरे उसी आदमी की बुराई करते हैं, उसी के जलने वाले होते हैं जो आगे बढ़ता है। और रोटी खाए मड़ैया में डरो बात तो दुश्मन ना है सकत। मुर्दा शमशान में जा रहे हो तो बाकी सब नमस्कार करते हैं, बाको कोई दुश्मन ना है सकत। आगे बढ़ता है, सब कुछ खो के जब चमकता है तो बुराई करने वाले दुश्मन लाख होते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अगर ये नहीं होंगे तो हम और तुम आगे नहीं बढ़ सकती, मेरा वादा है। सुरची न होती तो ध्रुव की कोई औकात नहीं कि जंगल के लिए चला जाता।
प्यारे, इसलिए जिसके पास जो होता है वो करता है। दोनों तरफ से खड़े हैं तब तक परीक्षित महाराज जी एक 16 साल की अवस्था का लड़का, बहुत सुंदर था। उसके तरकस में 3 बाण थे और बीच में आके खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया ने गए एक लंगट, अगर पांडव पक्ष लड़वे आओ तो इतने चलो जाओ और कौरव पक्ष आओ तो पल्ले चलो जाओ। हट जा बेटा, बीच में हट जा। बब्री ने कछु ना कही। कन्हैया ने की, मेरे लाल तेरी बारी से उम्र है, ये समर भूमि है, आप एक साइड में हो जाइए, जिधर युद्ध करना चाहते उधर जाइए। फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। भगवान कन्हैया नहीं कह रहा, अगर लड़वे के लिए आओ तो काउदल में तो जा। बब्बरी रोए वो, एक ही सब, हे संसार के मालिक, आप तो लड़वे हूं, लेकिन दुख जा बात को है। अरे काम एक है गोयन होता, अरे काम एक है गोयन होता, भैया पेट में उठक मलाल गयो में, दूधन से रे नोता। महाराज, न तो कौरव पक्ष से नौता गया है और न पांडव पक्ष से नौता गया। इलाला नौ तो ना गो तो कर रखा बंधवा ब्याह हो जा, अब अनु हेरो का कर ब्याह हो तो हट पीछे। कन्हैया को मालूम था कि ये बब्री का लड़का, मौरवी का लड़का है, जिसे काम कंटकटा बोलते हैं, जिसने युद्ध में बलराम और कन्हैया को पराजित कर दिया था। लला अगर तेले नौ तो ना हो तो हट पीछे, फिर क्यों आया है? श्याम में इसलिए आया हूं, अरे हुक्म मेरी दे गई नेताली, कंधा पे लटको धनुष, कई रहो इतने योताली। ए भैया महाराज, मेरी मेहताई ने ये कहा है, लला तेरी बारी उम्र है, और वह मेहताई मालूमी के पल्लंग 11 है और 1 लंग 7 है, तो हार के की होई कम बाय न की, तो बाने घुमाए के बात कही, बाने वही बात पकड़ ली। बब्री जैसा कोई योद्धा नहीं हुआ है, जो महिसागर में पानी के अंदर 7 दरबार थे और 7 दरवाजे पर ज्योति जलती थी और 7 दरवाजे पर निकल के जाता था तो नाग कन्या पैरा देती थी। इसका हरवंश पुराण में उल्लेख आया है। 12 छत्री। तो उसने बब्रीक ने कहा, स्वामी मेरी मैया ने एक बात कही है,
अरे लला मेरे गुरु क्षेत्र जाइए, जा दल की है गई हार मदद बाकी करी दइए। सुनिए, जा दल की हार है जाई बात तरफ लड़ूंगे। लोला तो बड़ा लड़वैया है बेटा, भी मान जा। बारी उम्र है तेरी, दूध के दांत है, और बेटा जाखन गंगा पुत्र भीष्म के बाण जंतका ताकन बेटा तेरे में रात है जाते कहूँ खेल लौड़ियन में खेलो बेटा जन जा। हाँ बब्बरी करेगी ज्यादा हल्की गिनती में, ज्यादा हल्की में मल लो। तो तेरा नाम का है, कौन से काम को है? सुनो, अरे भीमसेन को मीनाती और घटोत्कच पिता हमारे, मोर बिना मात को कहिए, और बकरी का नाम मैना हमारा। मैं भीमसेन का नाती हूं और घटोत्कच मेरे पिता है। भगवान करैया समझ गए जो तो बाई को है। ए लला तो तुझा लड़ाई में करे का सकत हुआ है कि स्वामी जो हारे हो वह में जिता है दोनों। कन्हैया ने की तो बंज बिगड़ रहा है, मैं रंगो बुदल जीते हो पल्लंग हारेंगे बिजी फिर पल्लंग जितावे हो। इलाला मोह माल में कैसे पड़ाई कि तू जिता सकत हुआ ने? बेटा अब मान जा तेरी बारी उम्र है, लौट जा। तेरे खेल छोरियन खेलो जो बनी रहो ललायन अभी कह रहा हूं बेटा चला जा, अगर मरना चाहता है तो मर जा। अच्छा कोई ज्यादा कहे तो फिर ठीक हो ना है, जवाब तो देवो जरूरी है, झुकना होना चाहिए। कबीरदास ने दो आले को जो तो कु कांटा बवे बाकू वे तू फूल, और तो कु फूल के फूल है बाकू है। तो कबीरदास के लड़का ने फिर दो दूसरों लिखो जो तो कु कांटा बवे बाकू वे तू भाला, और वो भी साला क्या जाने का पड़ा था उससे पाला। फिर झुकना भी ठीक नहीं है, पहले शास्त्र से चलो, शास्त्र न मानो तो फिर शस्त्र से चलो। हमारे देवतन ने करें ये काम, राम ने करें, कन्हैया ने करें। पहले मर्यादा तो करो, न माने तो फिर शस्त्र तो करो। एक दिन हलवाई की दुकान पे रसगुल्ला बोलो चाशनी थे कि बहना तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब है। चाशनी बोली चो कि तुम खूब
खेत में गाड़ी जाती हूँ, फिर काटी जाती हूँ, कोलू में पेरी जाती हूँ, तब वो रस बनतो, फिर कहूँ तपती, तब कहूँ चीनी 40 रुपया किलो बिकते है, और मैं 300 रुपया किलो बिक रहा हूँ। चाशनी बोली कोई बात ना भैया, त्यो काम 3 सेवाओं है, हमारा तो 40 सेवा हुई है। रसगुल्ला नहीं ना, चैन न परो रसगुल्ले, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा खराब है। चाशनी नहीं के चुप रहे भी जानना है, बता रहे कैसे करने खराब कैसे। चाहे मैं खेत में घाड़ी जाऊं, काटी जाऊं, कोलू में पेरी जाऊं, तब मैं 40 रुपया किलो है। वो मेरी औकात है जो आज 300 रुपया किलो बिक रहा है, और नहीं चाशनी के रसेला कर दे, गुल्ले ही गुल्ला रह जा, कोई 10 रुपया किलो ना ले तो ले लियो कोई गुल्ले, तो ओवर भी ठीक नहीं है चलना। बबरी करने की महाराज छोटो श्याप हो चाहे बड़ो हो, जहर बराबरी हो, मिर्च छोटी हो चाहे बड़ी, 55 फरी उतनी हो। अगर तुम्हें विश्वास ना है तो बाण एक उठाऊंगा, जा कुरुक्षेत्र की भूमि पे केवल 9 ही शेष बचेंगे और मरे भयमानी हो। तो कन्हैया ने की बेटा बाबू बताया था 9 कौन से बचेंगे, ऐसा तो ना गिनती हमारी मरबे में आ रही हो, हम वैसी जोर लगाए रहे हैं, हम बचा रहे का वो और है, और हमारी गिनती मरबे में पल्लंग। ताऊ बता दे। बबरी ने की महाराज 5 तो पांडव बचेंगे। कन्हैया ने की कुनवा मांग बात है, ये तो कुनवा की है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जे 9 ही ठाणे दिखेंगे, और तो यहाँ ढेरिया सी मालिम पर है मरगट कैसी। कन्हैया ने की फिर काय को जो लगाए रहो है, गिनती तो मरबे में तेरी हुए नहीं। पंडन ने बचाए हुए आओ कि अप बचवे आओ जा ए लला, बेसी तो ना कर रहा तू, कोई जादू वगैरह सीखे आओ है। बबरी कहने की निकालू बाण, कन्हैया ने की मैं ही मत जाऊं तो देख पूजा रुक जाती लाती मत करे। वो कछु थोड़ी सी दिखा सकता हो कि मैं मान तू मात दे, कोई प्रमाण है? हाँ। बबरी कहने की सुनो, पहले दिखावे गले में एक बाण ले रहा हूं, और उस बाण पे लाल रंग का निशान लगा के छोड़ूंगा। जितने भी रथ घोड़ा हाथी जो खड़े वीर खड़े, अगर छाती लाल है जाए तो उन्हें चंती फित्ती लाश समझियो, जे टिक लग गए, प्लेट बन गई इनकी, मरे ही मानियो। तो कन्हैया ने गिला पहले छाती नहीं लाल चेक कर ले, माले में तो परी जाई। एलला तो बाण छोड़िए, और जैसे ही माने कौन सा कर्म करो है, जाखन ध्यान कुमर ने जोड़ो, जाखन ध्यान कुमर ने जोड़ो, सुंदर तीर मही में छोड़ो। जैसे ही बेटा ने अपनी महतारी को ध्यान करो है, और जाखन बाण गो, शेष बचे नहीं घोड़ा हाथी, और सबकी लाल है गई छाती। सिर पे आई रो कालू हमारो,
जैसी बाण गौ तो बाम में सबकी छाती लाल है। कन्हैया ने की बाद में जाए सब चीज होगी सो देखी जाए, पहले अपनी छाती देखो। नजर बचा कि कन्हैया देखी सो लाल प्लेट लग रही छाती पे, लग गो टिक निशान। कन्हैया विचार कर रहे हैं कि मामला गड़बड़ है। ए लला, तो जब महाभारत है तू कितनी देर में जीत लियो? कि महाराज अगर मोयरेले टाम दे दो जाए तो कछु पल में महाभारत को मैं विजयी प्राप्त हो जाऊंगा, एक ही पल में। कन्हैया ने की मैं तो 18 दिना को प्रपंच बनाओ, उन्या कछु पल वाए मिनट वाए ठाणे सेकंड वाए। एलला बेटा अब मान जा, गंगा जी के राजकुमार भीष्म की इच्छा मृत्यु है। जाखन बन के बाण चलते हैं, जाखन बेटा कर्ण अर्जुन लड़तका ताखन पृथ्वी दहलावते हैं। हाँ बब्बरी कन की महाराज 3 इन बाणन थी, तीनों लोगों ने विजय पा लूंगो। कन्हैया की हमारी गद्दी हो गई है वगत्ती। एलला और पल्लंग दुर्योधन कह रहे हैं बाबा जी ग्वाल का मारो जी, बालकन ते बतला रहा, छोड़ो बाण छोड़ो। भीष्म सब समझ रहे हैं। भीष्म ने की जीवता ते दल में कितने कितने बड़े बड़े वीर हैं, कैद नाम जीत लेंगे। तो कछु कह रहे हैं कि 3 दिना में हम महाभारत जीत लेंगे, कछु कह रहे हैं 4 दिना में हम जीत लेंगे, कछु कह रहे हैं 5 दिना में। पितामह भीष्म की 3-4 दिना तो कछु ना है, कछु मिनट ना ठाड़ो पल्लन बाण कहां तो छोड़े हम। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने पूछा है बेटा बब्बरी को, ऐसे मानूंगा नहीं मैं, मोर डर पावे मत, विश्वास ना है रो। तो वो पल्लग एक वृक्ष है और बाप वृक्ष के नीचे में खड़ो है जा रहा हूं। अगर तेने एक ही बाण ते पीपर के पत्ता भेद दे तो समझ जाऊंगा कि तू कोई वीर गुस्से से बचे ना है, और एक ही बाण ते पत्तन में छेद ना है भय तो पे एक ऊप मरे ना है। कर लो तो कन्हैया तो ठाणे है गए पीपरा के नीचे, बे अपने काम में लगे और बब्बरी का कोई मतलब ना, अब अपने काम में लगो है। लेकिन उसने अपनी मैया का ध्यान किया है। काम क्या हुआ है? टूटे की धरनी पे जानी अपनी मात मनाई रे। अरे घोटुटे अपनी मेहतारी को ध्यान किया है तो दोनों आंखें बंद कर ली। बैना मालूम है कारो है और वह संसार के स्वामी ने तब तक छल कपट थे कौन सा काम करो। अरे 3 लोक के स्वामी ने पत्ता को पीपर को ताराबाती लो छिपाई रे।
अबे मंत्र आंख बंद करके लगो है और कन्हैया चुपचाप पत्ता तोड़ के और अपने पाए के नीचे दाबे लो। ए बड़े खुश भाई, अगर पाए के नीचे पत्ता नदी खो जाए तो कोई ना मर रहा, कोई रथ के नीचे तो बके, कोई बिलाटे में तो बके, कोई छुट्टी पे चलो जा। मैं तो कल चलो जाऊंगा छुट्टी पे, अपने ले आवे तो रथ लावे तो हवाई ले। और पल्लंग वो बेटा अपन ध्यान कर रहा है और चुपचाप कन्हैया न्यू करके ठाड़े आगे पत्ते पाए के नीचे दावे। और जब बा को बाण चलो तब कौन सा काम वो है? जाखन बाण बबरी को पीपरा पे घूमो, एक पत्ता शेष ना बचो। और जाखन सब पत्तन में छेद करके बाण गौकाए, अरे चक्कर काट के कुरुक्षेत्र को धरती में गो समाई। पत्ता छिपो है के सबको तराबाती गयो टकराई। बबरी के न गई स्वामी, अब एक भी पत्ता शेष ना बचो। सब जो तेरे पत्ता हथका सब भेदन है। कन्हैया की एक तो बचाओ हो, एक ना बचाओ स्वामी, एक शेष ना है। अरे तो एक आध तो बचाओ हो। अब कन्हैया पे चालाकी में डोल ले। बबरी कह रहा स्वामी एक शेष ना है। कन्हैया मुस्काए अपने मन में कि जब पाए के नीचे पत्ता ना दी गिरो तो किने मारे हो जी? एक शेष ना है स्वामी, पीपरा पे हम कहते रहे एक पत्ता शेष ना है। समझ को फर्क है। बे तो कहने लगा एक आध तो पत्ता हो, वो कह रहा स्वामी पीपरा पे एक पत्ता शेष ना है। अगर तुम आज्ञा दो तो मेरे बाण धरती में चलोगो है, जो तुम्हारे पाए के नीचे पत्ता दबको का मैं टच ठाणो है। कन्हैया ने कही है वो बन हुआ। और स्वामी अगर तुमने वो आदेश दे दो तो तुम्हारे पैर में पदम होए पार होते खेन तुरंत मत जाओगे जहां वो महाभारत रह जाओ। मां कन्हैया ने की कुआ में जाए आगे लगे जा महाभारत में बचावे आए का और है जहां तो खुद मर रहे हैं। दाखल है तो तुरल भजीना और तेरा लोगी चढ़ो पसीना।
समझ गए कन्हैया के भैया अब कोई बचवैया नहीं। पर जातरी गाते जी युद्ध में तो हारे हो ना। तो कन्हैया ने विचार करो कि राजन की 4 नीति होती हैं, साम दाम दंड भेद। तो जा नंबर पे ना आवे तो जा आवे हो ए लला। आज तो माने को नहीं, आज मैं मान गो कि ते बराबर कोई बाणधारी ना है। बेटा इतना बड़ा बाणधारी है तो बेटा दानधारी कितना बड़ा हुआ। बब्बरी को ना समझ पाओ का चाल चल रही है। बेटा अगर इतना बड़ा तेरा नाम है बाण चलावे में बाणधारी है तो बेटा जरूर जरूर कछु न कछु तो खाने खाता है। स्वामी जो भी मांगना चाहते हैं वो आप मांग लो। तो 2 महाभारत हैं, एक तो विनीत गोविंद दयाल बंबई प्रेस, उसमें तो स्वयं छल से कन्हैया ने शीश को काटा है। एक सबल सिंह चौहान गीता प्रेस गोरखपुर, उसमें भगवान कन्हैया ने स्वयं शीश को दान में मांगा है। तो मेरे लाल मैं आजमाइश करना चाहता हूं, क्या मैं तेरा शीश दान में ले सकता हूं? तो स्वयं प्रमाण मिलता है कि उसने काट के दिया है, और दूसरा प्रमाण यह है कि स्वयं कन्हैया ने चक्र छोड़ा है। और जाकर चक्र छोड़ो, शीश कट के पृथ्वी पे गिरो का ताकन हंसो है। कन्हैया ने की अब ज्यादा मारे हो, पहले तो उन्हें का सिफारिश चल जाती, कट की शीश हसरो है, अब ना छोड़े हो। और हंसवे के बाद शीश रो, 2 ही शीश ऐसे बहे, मेघनाथ का और बब्बरी का, जो दोनों शीश कटने के बाद हंसे और रोए। जब रोया है तो बस शीश से आवाज आई कि मैं वैसे तो ये जानता था कि ये दुनिया भिखारी है, आज मैं मालूम पड़ गई कि सबसे बड़ो अगर दुनिया में कोई भिखारी है तो तुम हो। तुमने बन की भिखारी दीनानाथ, तुमने बन के भिखारी मेरे दीनानाथ, तुमने बन के भिखारी दीनानाथ। अरे मेरो शीश दान में लेना, तुमने बन के भिखारी दीनानाथ, तुमने बन के भिखारी मेरे दीनानाथ। अरे मेरो शीश दान तुमने बन के भिखारी दीनानाथ, अरे मेरो शीश दान में ले ले। मुझे ऐसा मालूम नहीं कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करो। कन्हैया की बेटा अगर तो इच्छा हो तो मैं तो जिंदो कर दूं। बब्बरी कह रहा समझ रहा हूं, जब मैं हथकाओ तब मार दो, अब मरेगो तब जिंदो कर रहे। नहीं प्रभु, अरे मोको, अरे मोको कमरा करन को बारी जाओ, मोको समर करना
अरमान था कि मैं भी युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और युद्ध करूंगा। भगवान कन्हैया ने कि मेरे लाल अब युद्ध तो नहीं कर सकता है, केवल युद्ध देख सकता है। और शादी की बात है तो जब जब ब्याह हो काऊ को ताते पहले तू ब्याह में जाओ। आजू जा तो सबसे पहले ब्याह में बब्बरी को सिर जातो है। क्या बोलते हैं बातें माता क्या बोलते हैं? हाँ बच्चों, क्षेत्र सुना हुआ है कथाओं के बारे में, बच्चों को भी जानकारी है। पहले ही उद्घाटन है जातो मारपीट को। अच्छा पहले जो बरबनिया जात का ही तो केवल माता बहने ही माती देखा देखा जद्दो पच जातो तो पच जातो। अब तो ऐसो कचू आमन में है वो है कि लड़का साड़ी पहने के बेलना देते हैं पीठे में। क्या उस जगह लड़ाई है गई है? बताओ जी कोई मजाक है? बाकी पसुरियन ने ऐसा कर देते हैं कि आगरा लाख रसगुल्ला खाए को पसुरियन ने तुरवाए को। हम गए वहां में पैसाले की में तैलेदासपुर सन ऐसे ही गए, ध्यान नहीं है, लेकिन बा में गए हम। कछूर ने कही कि जब लड़का को जो जी जा तो कहा वो गावत हुआ है ऐसो कद्दे बा को सुर भंग गई है जय। हम वो सलपरी भट्टा एरिया पड़ा ही है ना, शिक्षा इतना है मारेंगे तो गैप तो क्या नाप तो लगा चुना है वहां। तो मैंने की चिंता मत करो बर्मनी उधर जाइए तुम्हें मालूम ना पड़े। तो मैंने मां ढूंढो करीना को पौआ वाओ। मैंने की भैया एक पौआ पी लियो चाहे दो पी लियो 100 रुपया ले जाओ और जब कैसी करके बर्मनी धरवाए। अब बे तो सम्भव जानते कैसे जाऊं बतला जाऊं तो पहचान लेंगे। मैंने की तो तुम 100 रुपया दे दो बर्मनी मालूम ना पड़े हमारे संग चलिए पीछे रहिए मैं चलो। सुबह 100 रुपया दे पौआ ले आओ पियाओ जरा का करे आओ। और जैसी सब तैयार हतका घर में सो मई पहुंच गो लड़ाई है गई तो भैया घर खाली हो सब। अच्छा भाई गांव को जब जब आते क्यों बेसु खाली भाई सब पहुंचे पलंग ब्याह शादी में तो मलरिया लगे में दरिया में धन्य दारू महारानी तेने खूब पसुरियां बचाई नहीं। आज 10,000 के टीव कामना करते। ध्यान रखना 9 दिन युद्ध इसी तरीका से बीतता गया। जब शाम का सूर मुदा है तो दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कही कि बाबा आज मैं समझ गया कि खाए रहे हो हमाओ और बजाए रहे हो पांडवन को। आज मैं समझ में आ गई है। तो पितामह भीष्म क्षत्रिय थे, इस बात को कभी सहन नहीं कर सकते। दुर्योधन अगर तूने ऐसी बात कही है तो कल सूर जब मुदेगा मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा। जाकर 5 पांडवों की घोषणा करी। अरे भैया बाप मैया कुंती को धीर बना गए जाके 5 बेटा मारे जाए तो बार राजपाट को होगा। जब मेहताई को धीर बंधावे को अर्धरात्रि पे मेहताई कुंती बैठ के बहुत रोई और जाखन खबर कन्हैया मालूम पड़ी तो कन्हैया नींद ना आई। चौक पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु है, कोई रोक नहीं सकता। कुंती की हालत क्या थी, रो रही थी। रात के समय कन्हैया पहुंचे, बुआ बात क्या है? तो कुंती ने जवाब दिया, बेटा मेरी बात एक आपसे कहना चाहती हूं। अरे बालापन की बात लला
तू सुनाई रे। अरे बिछुड़न वो बलम मेरे थी, प्रभु विधवा गई थी बनाई रे। और जेठ ससुर पे सुनो कन्हैया, मैंने कबहू न झोल फैलाई रे। ससुर जेठ का मतलब होता है पिता का आदर देना चाहिए संतान की तरह, लेकिन कछू कछू जेठ और ससुर ऐसे होते हैं उन्हें दया नहीं होती है और परिवार उन्हीं की वजह से बिगड़ते हैं। नारियों से परिवार कभी नहीं बिगड़ सकता, मेरा वादा है। परिवार लड़कों से बिगड़ते हैं। और ये गुड्डू यादव, रवि यादव, कुशल यादव आला में, दोनों में दे दूंगा, चिंता मत करो। अजय पाल और आला दोनों कितने हवाल कम भैया। अरे बारे बारे से बच्चन को मैं तो पेट पाल के लाई रे। अरे गंगा जी के बेटानी, अरे गंगा जी के बेटानी, और कबहू नहीं लड़ा लड़ाई रे। मेरे कन्हैया, मैंने कबहू का उपजोत ना फैलाई और सवेरे हो तो चली जाऊंगी। अरे मिले नगर नजदीक कन्हैया, मैं तो भीख मांग के खाऊंगी। और जब तक जिंदा दुनिया में नहीं हटिलापुरा में आऊंगी।
चिंता मत करे बुआ, मैंने जन्म जेल में लो है। एक भीषम में छोड़ दे, अगर 1000 भीषम घट्टे है जाए तो बाल मां को ना हो। अगर 1 घंटा के लिए द्रौपदी अम्मो भेज दे रात में तो और ये